अब लोकतंत्र के सेकंड फेज के, देश के सेकंड फेज के चुनाव का सटीक विश्लेषण आपके सामने करने जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे फेज का इलेक्शन खत्म हो गया है। और अगर क्रिकेट की भाषा में कहें तो चुनावी मैच का दूसरा ओवर खत्म हो गया है और अब 5 ओवर खेले जाने बाकी है। इस दूसरे चरण के वोटिंग के दौरान एक बात यह देखने को मिली है कि इस बार चुनाव बहुत ही साइलेंट चुनाव हो रहा है, जिसमें वोटर बहुत चुपचाप है, शांत है और बहुत सारे लोग वोट देने के लिए भी नहीं जा रहे। शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक हर राज्य में पिछले बार से कम मतदान हुआ है। सवाल यही है कि पीछे की इसकी वजह क्या है, जनता क्या सोच रही है, साइलेंट वोटर क्या सोच रहा है। इन सारे सवालों के जवाब एक एक कर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, इसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं, देश के अलग अलग इलाकों की तस्वीर देखिए। ये देखिए 25 तस्वीरें मैंने आपकी स्क्रीन पर लगाई हैं। आज देश के 12 राज्यों के 88 सीटों पर वोटिंग की एक अलग अलग तस्वीर। जरा आप इस तस्वीर को देखिए और समझिए, जहां पर बुजुर्ग, वृद्ध, महिला, युवा, नेता, कार्यकर्ता हर कोई वोट डालने के लिए पहुंचा। अलग अलग जगह से तस्वीर आई इस वक्त जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तस्वीरें तो खूब आई, हर बार आती हैं, लेकिन इस बार दूसरे फेज में भी चुनाव में पहले फेज की तरह कम वोटिंग हुई है। तो इस कम वोटिंग के पीछे, साइलेंट मतदान के पीछे की वजह क्या है? चुनावी मैच के इस दूसरे ओवर में शाम 5 बजे तक के आंकड़ों के मुताबिक 64% मतदान की खबर है, यानी 36% लोग मतदान करने नहीं आए। वहीं 2019 के दूसरे फेज के दौरान इन पर्टिकुलर सीट पर 70% का मतदान हुआ था। और जैसा मैंने आपको आंकड़े में बताया, शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं। हो सकता है इसमें कुछ बदलाव हो, इसमें पोस्टल बैलेट्स भी नहीं लिए जाते हैं, लेकिन बहुत बड़े बदलाव की संभावना बहुत कम है। 2-3% का चेंज आ सकता है, लेकिन 10-8% का चेंज आ जाए यह कहना मुश्किल है। यानी इतना तो तय है कि पिछली बार की तुलना में इस बार वोटिंग कम देखने को मिल रही है। दूसरे फेज में कुल अगर मतदाताओं की बात करें तो 15 करोड़ 88 लाख मतदाता थे। जल्दी से स्क्रीन पर लेकर आइए और शाम 5 बजे तक के आंकड़ों को देखिए तो इनमें 10 करोड़ 16 लाख 32 हजार लोगों ने वोट डाले, यानी 5 करोड़ 71 लाख 68 हजार लोग वोट नहीं कर पाए और ना ही वो वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंचे। और ये मैंने स्टेट वाइज ये आंकड़ा लगा दिया है, शाम 5 बजे तक के आंकड़े हैं और आंकड़े के हिसाब से आप इसको देखिए कि अलग अलग राज्यों में किस हिसाब से ये पोलिंग रहा है। अब इस मैप को हटाइए, हम आगे बढ़ते हैं। पहले फेज में 35% वोट डालने लोग नहीं गए थे, फर्स्ट फेज की बात करें, और दूसरे फेज में 36% लोग पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचे हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि इस बार के चुनाव को लेकर लोगों के बीच उत्साह की कमी तो है और यही ट्रेंड पहले चरण के चुनाव में भी सामने आया था। और अगर राज्यवार में आपको आंकड़े दिखाओ, विजुअल चलाइए जल्दी से, इस ग्राफिक्स को हटाइए और राज्यवार आंकड़े दिखाओ तो दूसरे चरण में जम्मू कश्मीर में 62.22%, राजस्थान में 69.19%, मध्य प्रदेश में 54.58%, इसी तरह से महाराष्ट्र में 53.51%, कर्नाटक में 63.9%, पश्चिम बंगाल में 71.84%, असम में 70.66%, मणिपुर में 76% और त्रिपुरा में 76%। अब इन आंकड़ों को देखकर पता चलता है कि दूसरे फेज में त्रिपुरा में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, यूपी में सबसे कम मतदान हुआ है। त्रिपुरा में 76% लोगों ने वोट डाले, जबकि यूपी में महज 52% लोगों ने वोट डाले। लेकिन इन्हीं राज्यों में 2019 के आंकड़े काफी अलग थे। मसलन उत्तर प्रदेश में साल 2019 में 62.18% मतदान हुआ, जो कि इस बार 52.64% है। बिहार में 62.93% मतदान हुआ था, इस बार 53.03% है। और एक एक राज्य की तस्वीर आपके सामने है, देखिए कैसे इस बार वोट प्रतिशत घटा है, कम हुआ है। दूसरे फेज के इस चुनाव में कुल 1198 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई। अब आपके सामने नेताओं की तस्वीर रखते हैं जिन्होंने आज अपने अपने मताधिकार का उपयोग किया। इसमें जल्दी से स्क्रीन पर तस्वीर लेकर आइए। आज मत डालने वालों में हेमा मालिनी, नवनीत राणा, वसुंधरा राजे, निर्मला सीतारमण, कैलाश चौधरी, एचडी देवेगौड़ा, सिद्धारामैया, ओम बिरला, अशोक गहलोत, शशि थरूर, महेश शर्मा,
ये वो तमाम राजनीतिक दिग्गज हैं जिन्होंने आज अपने अपने इलाके में वोटिंग की। नेताओं ने तो जमकर वोटिंग की, लेकिन बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले इलाके में भी इस बार कम वोटिंग देखने को मिली है। और अगर इन सारी सीटों का समीकरण देखें तो ज्यादातर सीटों पर अभी बीजेपी का कब्जा है। इस बार का समीकरण देखें तो 88 में से बीजेपी के पास 50 सीटें हैं, वहीं 8 सीटें सहयोगी दलों के पास हैं। कांग्रेस के खाते में 21 सीटें हैं और अन्य के खाते में 9 सीटें हैं। इन आंकड़ों को देखकर यही लगता है कि दूसरे चरण में सबसे ज्यादा स्टेक बीजेपी का था। बीजेपी अगर 370 के लक्ष्य को पार करना चाहती है तो उसे अपने इसी प्रदर्शन को न सिर्फ दोहराना होगा बल्कि इसे और बेहतर करना होगा। लेकिन इस बार बीजेपी के गढ़ कहे जाने वाले उत्तर भारत के क्षेत्र में भी कम वोटिंग देखने को मिली। अब इसके पीछे की वजह यह हो सकती है कि बीजेपी के सपोर्टर यह मानकर चल रहे हो कि आएंगे तो मोदी ही, तो फिर वोट करने क्यों जाना, या फिर इसकी कोई और वजह हो सकती है। इसकी एक और वजह यह भी हो सकती है, आज जब मैं वोट डालने के लिए गया था तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, पीक पर थी। सुबह सुबह मतदान कुछ लोगों ने किया, लेकिन उसके बाद 8-9 बजे से जो पारा चढ़ना शुरू हुआ वो 4-5 बजे तक के हालात इसी तरह के बने रहे। अब दूसरे चरण की वोटिंग के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वोटिंग करने वालों को धन्यवाद भी किया। वो ट्वीट में आपको दिखा रहा हूं, जरा फुल स्क्रीन ट्वीट दिखाइए प्रधानमंत्री का। मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, जिन्होंने मतदान किया उनका आभार। मतदाता एनडीए का सुशासन चाहता है। युवा और महिला मतदाता एनडीए को मजबूत समर्थन दे रहा है। लेकिन अब रीजन जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वजह क्या है। पहले और दूसरे फेज में मतदाताओं की उदासीनता क्या बताती है, चुप्पी क्या बताती है कि इस बार का चुनाव ना ही किसी के पक्ष में हो ना ही किसी के विरोध में। जनता शायद बदलाव नहीं चाहती है। आमतौर पर मतदाता बम्पर वोटिंग तब करते हैं जब वो किसी को रिप्लेस करना चाहते हो, जब वो एंटी इनकम्बेंसी में वोट कर रहे हो, जब वो गुस्से में वोट कर रहे हो या फिर किसी को हटाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन इस बार मतदाताओं की इस उदासीनता का मतलब यह भी लगाया जा रहा है कि लोगों को शायद लगता है कि मोदी ही तीसरी बार रिपीट होंगे। भारत के राजनीतिक जीवन में लोगों ने क्या पीएम को स्वीकार कर लिया है, जिसका इंपैक्ट इस बार के चुनाव में देखा जा रहा है। हालांकि मैं बार बार यही कह रहा हूं कि लोगों की उदासीनता क्यों है, लोग क्या चाहते हैं, इसका खुलासा 4 जून को पता चल पाएगा। अभी हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, कयास लगा सकते हैं। कम वोटिंग के पीछे, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मैंने खुद अनुभव किया, हीट वेव एक मेन रीजन हो सकती है, मुख्य वजह हो सकती है। हीट वेव को लेकर लगातार सरकार की ओर से अलर्ट जारी किया जा रहा है। केंद्र सरकार बैठकें कर रही है और आज जब वोटिंग हो रही थी तब भी कई जगहों पर तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया था। कहां कहां पहुंचा था? अमरोहा, मेरठ, बागपत में, नोएडा, गाजियाबाद में तापमान 38 डिग्री तक चला गया था। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़, दमोह में तापमान 38 डिग्री था। सतना, होशंगाबाद में आज तापमान 39 डिग्री पर पहुंच गया था। वहीं अजमेर, पाली, जोधपुर और राजस्थान में कई जगहों पर तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया था। किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार में तापमान 39 डिग्री तक पहुंच गया था। और शायद ये चढ़ता तापमान घटते वोटिंग का एक अहम फैक्टर हो सकता है। हालांकि इस पर विश्लेषण होना अभी और बाकी है, लेकिन एक ये रीजन हो सकता है। आज की वोटिंग के दौरान फिल्मी सितारों और क्रिकेटर्स ने भी वोटिंग किया, मताधिकार का इस्तेमाल किया। साउथ इंडिया के तमाम सितारों से लेकर बॉलीवुड के लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में जाकर वोट डाले। तस्वीरें आपके सामने हैं। लेकिन भले ही इस बार वोटिंग कुछ कम हो, लेकिन देश के जागरूक नागरिक घर से बाहर निकले और वोट किया। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने शादी की रस्मों से पहले वोट देने का कर्तव्य निभाया। कई जोड़े शादी के तुरंत बाद वोट देने के लिए पहुंचे। कुछ ऐसी तस्वीरें देश में बुजुर्गों की भी आई जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर वोट देने पहुंची थी। और हम भी आपसे यही कहेंगे कि अभी 5 फेज का इलेक्शन बचा हुआ है। तीसरे फेज और आगे के फेज में अगर आपके इलाके में वोट डालना है तो जरूर वोट डालने के लिए पहुंचे और मतदान जरूर करें। लेकिन उसके साथ ही 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं वोटिंग का उत्साह।
चलिए तो अब आगे के इलेक्शंस पर हमारी नजर रहेगी। हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। अब जो 5 फेज के इलेक्शंस बचे हैं उसको लेकर जो भी अपडेट आएगी वो आपको बताएंगे।